नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमसे जुड़ पाएँ और हमारी बातों को समझ पाएँ। साथियों, एक चीज़ आप लोग के दिमाग में खटक रहा है, पता नहीं क्यों बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने ऐसा पूछा। देखिए, यही पेपर कटिंग है, हमने आपको 2-3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रशिक्षुओं के दिमाग में घुस आता ही नहीं ये चीज़। लेकिन आप समझ जाइए, ये सब जो लोग फैला रहे हैं, सब अफ़वाहें बंद करें, क्योंकि यह बैक पेपर वाले प्रशिक्षुओं के लिए तो है, लेकिन उन बैक पेपर वालों के लिए जिसका एक बार बैक लग गया तो शिक्षक भर्ती में नहीं आ सकता है। ऐसी बात नहीं है इसमें। आप लोग समझिए तो देखिए हम पढ़ते हैं आप लोग के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या आवेदन की अंतिम तिथि तय की है। आवेदन की अंतिम तिथि तक यानी कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी दिमाग से हमारी बात को सुन लीजिए पहले फिर हम बताते हैं आपको। आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि आवेदन की मान लीजिए आज तारीख है 2 तो आज हमारा शिक्षक भर्ती आता है। तो आज के डेट तक आपके पास जितनी भी अर्हताएँ होंगी यूपी डीएलएड से रिलेटेड सब के सब क्या होनी चाहिए? फुलफिल होने करनी चाहिए मतलब कि आपका एक भी बैक नहीं होना चाहिए। भाई ज़ाहिर-सी बात है बैक वाले क्यों इसमें आएँगे बताना? अगर बैक ही लगाना होता, बैक लगा के हम एग्ज़ाम दे लेते, शिक्षक भर्ती में बैठ जाते तब क्या ही मज़ा? है ना? समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब साफ-साफ है कि आपका इसमें यह डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा पहले से बैक है या फिर हम बैक बाद में क्लियर भी कर लेंगे तो शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएँगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैक क्लियर कर लेंगे, लेकिन हो सकता है इस शिक्षक भर्ती में ना बैठ पाएँ, आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। अब ऐसा कदापि नहीं लिखा गया है दोस्तों इस कटिंग में कि आपको आगे या फिर आगामी किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका किसी भी सेम में एक बैक आ गया है तो, भले आप उसको क्लियर कर लें। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। इसका मतलब ये साफ-साफ है कि आप का उस दिन तक जैसे कि मान लीजिए 2 तारीख को शिक्षक भर्ती आती है, तो 2 तारीख तक वाले डेट में आपका एक भी बैक नहीं रहना चाहिए और ना ही एक भी अर्हताएँ ऐसा ना हो कि आप फुलफ़िल ना करो। मतलब कि आपके पास यूपी टेट की मान्यता होनी चाहिए, यूपी टेट पास होना चाहिए। अगर सीटेट से हैं तो सीटेट पास होना चाहिए। प्लस आपका जो डीएलएड डिग्री है, वो पूरा का पूरा आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। इस तरह की बातें इसमें कही गई। यह नहीं कहा गया है भाई, आप लोग गलत ना समझें, गलत ना निकाला करें किसी का तथ्य पढ़कर। है ना? तो बस इसका मतलब यह है कि आप लोग का अगर बैक आया है तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद शिक्षक भर्ती जो भी आएगी आप उसमें बैठ सकते हैं। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप लोग की अगर बैक आ गई है, आपने क्लियर भी कर लिया तो इसमें नहीं बैठ पाएँगे शिक्षक भर्ती में। तो आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं भाई। इसमें अगर नहीं बैठ सकते तो आगामी शिक्षक भर्ती में तो बैठ सकते हैं। बस इसका मतलब यही था, साफ-साफ इसमें लिखा गया है। जो हमारा बीटीसी की एक छात्रा थी, जिन्होंने न्यायमूर्ति उनका नाम था अंजलि सिंह, जिनका याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ने साफ-साफ बोल दिया है कि भर्ती के लास्ट दिन तक आपका जो अर्हताएँ हैं सारी की सारी पूरी होनी चाहिए, आपका एक भी बैक नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ इस बात पे किया गया है बात। और ये इस कदापि इसका मतलब नहीं है, इस आर्टिकल में साफ-साफ ये लिखा गया है भाई, इसका कदापि मतलब नहीं कि अगर आपका बैक लग गया, तो काहे आप बीटीसी करोगे भाई, बैक तो लगना है, बहुत सारे प्रशिक्षुओं को बैक लगता है, शायद ही जो तगड़ा वाला प्रशिक्षु रहता होगा, उसी का बैक नहीं लगता होगा, है ना? तो अच्छे से फुलफिल पढ़ाई करिए और जानकारी सही हासिल करिए भाई। धन्यवाद, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, शाम के डाउट क्लास में मिलते हैं।